नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज दोस्तों आपके लिए हम लाए हैं कंजंक्शन क्लास 1 ग्रामर के सीरीज में। आज आप पढ़ने जा रहे हैं कंजंक्शन का क्लास 1। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन होता क्या है? तो बच्चों देखिए, कंजंक्शन जो होता है ये बनाया गया है कौन। देखिए, बात हो रही है आज कंजंक्शन की, और कंजंक्शन होता है कौन प्लस जंक्शन। बच्चों, कौन का मतलब होता है टुगेदर और जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइन। तो नहीं, वह पार्ट्स ऑफ स्पीच विच ज्वाइंस टुगेदर, जो जोड़ता है वो कंजंक्शन कहलाता है। अब किसको जोड़ता है? ये दो या दो से अधिक वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लास को जो जोड़ता है वो कंजंक्शन कहलाता है। यानी कंजंक्शन वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो दो या दो से शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लासेस को आपस में जोड़ता है। इसके बाद बात करते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर। कंजंक्शन होते कितने तरह के हैं? तो बच्चों देखिए, अब आपको कंजंक्शन को रटना नहीं है। क्या सीखा? कॉन प्लस जंक्शन, कॉन मीन्स टुगेदर, जंक्शन में ज्वाइन, वह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो जोड़ता है वो कंजंक्शन कहलाता है। अब देखिए, जहां पर भी जंक्शन वर्ड आता है आपने देखा होगा उसका मतलब जोड़ना होता है। जैसे देखा होगा कुछ रेलवे स्टेशन का नाम जंक्शन होता है, जहां पर एक ट्रैक में एक और नया ट्रैक जोड़ दिया जाता है, वो जंक्शन कहलाता है। तो क्या हुआ? अब हम बात करते हैं कि वह पार्ट्स ऑफ स्पीच जोड़ता है, और जोड़ेगा किसको? दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेस को या क्लासेस को। अब अगला क्वेश्चन आपका है काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन होते कितने तरह के हैं? तो बच्चों आपको पता है कंजंक्शन सिर्फ दो तरह के होते हैं। इसमें देखिए, अगर हम इनके यूजेस के हिसाब से बात करें तो कंजंक्शन दो तरह के हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा आपका है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो क्या सीखा आपने? अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमारे कंजंक्शन दो तरह के हैं। एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेकिन अगर हम यहां पर इनके साइज हिसाब से बात करें तो बच्चों साइज हिसाब से कंजंक्शन तीन तरह के होते हैं। पहला, सबसे पहले हमारा होता है एक सिंपल कंजंक्शन। दूसरा कंपाउंड कंजंक्शन, और तीसरा आपका है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो बच्चों ने क्या सीखा? फंक्शन के हिसाब से दो तरह के हैं, यूजेस के हिसाब से दो तरह के हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, और साइज हिसाब से तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कोरिलेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल कंजंक्शन क्या होते हैं। बच्चों, वो कंजंक्शन जो सिंगल वर्ड से बनते हैं, वो जो हमारे सिंगल वर्ड वाले होते हैं, जैसे एंड, बट, ये कहलाते हैं सिंपल कंजंक्शन। कंपाउंड होते हैं मोर देन वन वर्ड, जो एक से ज्यादा शब्दों से बनते हैं, वो कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे आपका होता है नो लेस देन, नो लेस देन, एज वेल एज। और कोरिलेटिव बच्चों वह होते हैं जिसमें एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड जरूर आता है। जैसे अगर आपका आइदर आया हुआ है तो इसके साथ और जरूर आएगा, और अगर आपका नाइदर आया हुआ है तो इसके साथ नॉट जरूर आता है। नॉट ओनली है तो बट आल्सो जरूर आता है। बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने साइज की बात इसलिए करी है क्योंकि आपके एग्जाम में जो आता है कंजंक्शन, उसमें सिर्फ क्या होता है? करेक्ट यूजेज ऑफ कंजंक्शन होता है। आपके एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एग्जाम। एसएससी, बैंक, डिफेंस, कोई भी एग्जाम हो, वहां आपसे नहीं पूछा जाता है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, व्हाट इज ए कंजंक्शन, कुछ नहीं पूछा। वहां होता है करेक्ट यूजेज ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन के सही यूज क्या होते हैं। तो उसमें देखिए, हमने ये इसलिए बताया है कि आपको जब भी कंजंक्शन पढ़ें तो सबसे ज्यादा फोकस करिएगा कोरिलेटिव कंजंक्शन पर। आपको इस पर ज्यादा काम करना है कि कौन सा कंजंक्शन किसके बाद आता है। जैसे कि इस वर्ड के बाद ये जरूर आते हैं, तो आपको ढेर सारे, हम जब पढ़ाएंगे आपको करेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शंस में, तो आपको देखिएगा बहुत सारे आएंगे।
कोरिलेटिव कनेक्शन आप उनको फोकस करिएगा कि आइदर है तो आर आएगा, नाइदर है तो नॉर आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो आएगा, बोथ है एंड आएगा, ऐसे ढेर सारे आएंगे। और इसी की एरर ज्यादा पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है कि एग्जाम में क्या होगा, आइदर जगह पे और जगह पे नॉर लगा देंगे, नाइदर के साथ और लगा देंगे, नॉट ओनली के साथ एंड आल्सो लगा देंगे, ऐसी एरर बहुत पूछी जाती है। तो हो गया क्लियर। अब आगे देखिए बात करते हैं, फिलहाल मेन हमारा क्या है, बात हो रही हमें करेक्ट यूजेज ऑफ कंजक्शन। तो बच्चों अगर हम यूजेज की बात करें तो दो तरह के हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग और एक सबऑर्डिनेटिंग। देखिए हमें हमेशा ध्यान रखा होगा, चाहे मैं आपको वोकैब पढ़ाऊं चाहे ग्रामर पढ़ाऊं, मेरी पॉलिसी रहती है कि हमें कभी भी किसी चीज को रटना नहीं है, समझना है। तो हमें देखना है कि ये कोऑर्डिनेटिंग क्यों होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कौन होते हैं, कौन से कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, कौन से सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। तो बच्चों जो कंजक्शन होती है इनकी जरूरत पड़ती है या इनका यूज होता है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में। और आपको पता है सेंटेंस हमारे तीन तरह के होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और एक कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो देखिए सेंटेंस तीन तरह का है, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो जो बच्चों आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है, उस कंपाउंड सेंटेंस में याद रखिएगा एक आपका होता है प्रिंसिपल क्लास और एक आपका होता है कोऑर्डिनेट क्लास। तुमने क्या सीखा, कंपाउंड सेंटेंस हुआ होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक होता है कोऑर्डिनेट क्लास, और एक हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लास। तो बच्चों यहीं से निकल कर आता है ये काइंड्स ऑफ कंजक्शन का नाम। क्या होता है कि जो देखिए प्रिंसिपल क्लास और इस कोऑर्डिनेट क्लास को जो जोड़ता है वो कहलाता है कंजक्शन। जैसे एक सेंटेंस आपका है, राम इज अ गुड बॉय बट रावण इज अ बैड बॉय। अब देखिए राम इज ए गुड बॉय, बच्चों ये प्रिंसिपल क्लास है। प्रिंसिपल क्लास किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास किसे कहते हैं, ये हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा आपको बता दें। प्रिंसिपल मींस होता है प्रमुख और कोऑर्डिनेट होता है जो क्लास हमारी इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, और ये आपकी हुई कोऑर्डिनेट क्लास। और ध्यान रखिएगा जो कंजक्शन कोऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहां पर देखिए जो बट लगा हुआ है ये आपका हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐसे निकला कि वह कंजक्शन जो कोऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ेगा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा। और एक होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये होता है कहां से, देखिए एक प्रिंसिपल क्लास एक सबऑर्डिनेट क्लास है। जैसे एक सेंटेंस आपका है, एक सेंटेंस आपका है, राम सेज दैट मोहन इज अ गुड बॉय। तो बच्चों यहां पर देखिएगा राम से इस प्रिंसिपल क्लास है और मोहन इज अ गुड बॉय आपकी सबऑर्डिनेट क्लास है। और ये जो कनेक्शन होता है ये जो कहलाता है आपका कनेक्शन। और ये क्या है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास से जोड़ेगा वो कनेक्शन कहलाता है सबऑर्डिनेटिंग। तो बच्चों ये आपका जो दैट हो गया वो हो गया सबऑर्डिनेटिंग कनेक्शन। तो हमने यहां पर क्या देखा, अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। तो हमें आपको बस यही सिखाना है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, व्हाट आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसी सीरीज में सबसे पहले आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, उनके यूजेस कैसे होते हैं और उनकी एरर कैसे आती है। तो अभी तक जो हमने सीखा, क्या सीखा कि कंजक्शन वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो जोड़ता है, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ता है, ये बनाया गया कॉम्प्लेक्स जंक्शन से। और कंजक्शन साइज हिसाब से तीन तरह का होता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल कंजक्शन जो सिंगल वर्ड का होता है, कंपाउंड जो मोर देन वन वर्ड का होता है, और कोरिलेटिव होता है जो आपका होता है एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड जरूर आता है। और अगर हम साइज फंक्शन की बात करें, यूजेस की बात करें, तो कंजक्शन हमारे दो तरह के हैं,
एक कोऑर्डिनेटिंग और एक सबऑर्डिनेटिंग। अब हमें इन्हीं को पढ़ना है करेक्ट यूजेज ऑफ कंजंक्शन को सीखने के लिए। तो आज पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये फटाफट डिस्कस करते हैं, ये सब चीजें आप लोग नोट करते जाएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो आपको पढ़ाया गया कि वह कंजंक्शन जो प्रिंसिपल क्लास को कोऑर्डिनेट क्लास से जोड़ेगा वो कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बच्चों ये 4 तरह के होते हैं। पहला कम्युलेटिव कंजंक्शन, दूसरा एडवर्सेटिव कंजंक्शन, तीसरा अल्टरनेटिव कंजंक्शन और चौथा होता है इलेक्टिव कंजंक्शन। देखिए कम्युलेटिव कंजंक्शन वह होता है जो चीजों को कम्युलेट करता है, और बच्चों कम्युलेट का मतलब होता है ज्वाइन करना, जोड़ना। यानी कि वह कंजंक्शन जो दो चीजों को जोड़ता है, और कैसी चीजों को जोड़ता है, यानी जो पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव चीज को जोड़ेगा वो कहलाता है कम्युलेटिव कंजंक्शन। और ये हमारे हैं जो मेनली होते हैं एंड मीन्स और, नो लेस देन से कम नहीं, बोथ है तो एंड आएगा, आपको इस पर फोकस ज्यादा करना है, ये आपका कोरिलेटिव कहलाता है। बोथ मीन्स होता है दोनों, नॉट ओनली मीन्स होता है ना केवल, इसके बाद बट आल्सो आएगा, और एज वेल एज होता है और भी। अब हमें सीखना है इन कम्युलेटिव कंजंक्शन के यूजेस कैसे होते हैं, इनकी एरर कैसे आती है। तो देखिए एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एंड, जैसे सेंटेंस है राम एंड श्याम आर प्लेइंग। तो हमने यहां पर देखा एंड हमारा कंजंक्शन है, तो रूल क्या सीखा हमने कि जब भी हमारे दो वर्ड एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा आती है प्लूरल। एक और सेंटेंस देखिएगा, नो लेस देन कैसे लगाते हैं, ही नो लेस देन आई एम गिल्टी। अब देखिए बच्चों एरर कैसे आती है, यहां पर देखिए लिखा हुआ ही नो लेस देन आई एम गिल्टी। तो बस हमें यह सीखना है नो लेस देन का मतलब से कम नहीं। रूल हमें यह सीखना है कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट नो लेस देन से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आती है। इसलिए यहाँ पर एम नहीं होगा क्योंकि पहला ही है, तो बच्चों ही का सिंगुलर हमारा इज आता है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही नो लेस देन आई इज गिल्टी। और बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट आपका है बोथ है तो एंड आता है, जैसे बोथ रामू एंड श्यामू आर माई फ्रेंड्स। तो हमने क्या सीखा, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी बोथ एंड आता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। अब देखिए इसकी एरर कैसे आती है, बोथ सीता एज वेल एज गीता आर कमिंग। तो बच्चों इस तरह की एरर आती है। तो एग्जाम में क्या होगा, बोथ के साथ यहाँ पर एज वेल एज लगा देंगे। बस हमें यही सीखना है कि बोथ के साथ एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता है। ये हो जाएगा बोथ सीता एंड गीता आर कमिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, अगला है, फटाफट नोट करते जाएं। नेक्स्ट आपका है नॉट ओनली है तो बट आल्सो आता है, और नॉट ओनली मीन्स होता है ना केवल, बट आल्सो मीन्स होता है बल्कि। जैसे जैसे नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम हैज पास्ड द एग्जाम। अब बच्चों यहाँ पर हमें रूल क्या सीखना है कि जब भी हमारे दो, देखिए नॉट ओनली बट आल्सो भी जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, एंड भी चीजों को जोड़ता है, नॉट ओनली बट आल्सो भी चीजों को जोड़ता है। रूल क्या सीखा है कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो जुड़े होते हैं तो जो वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट आती है। तो यहाँ पर श्याम सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगला एग्जाम्पल, नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज पेरेंट्स हैज कम। अब बच्चों देखिए इस तरह की एरर आती है, क्या लिखा हुआ, नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज पेरेंट्स। एक बार देखिएगा, नॉट ओनली है तो बट आल्सो आएगा, और जब नॉट ओनली बट आल्सो होता है तो वर्ब हमेशा आती है नियरेस्ट हिसाब से। तो बच्चों पेरेंट्स प्लूरल है, यहां पर आपका हैज नहीं होगा, ये हो जाएगा हैव हो जाएगा। दूसरी देखिए गलतियां कैसे आती हैं, नॉट ओनली यू
एंड ऑल्सो योर अंकल हैज सीन दिस मूवी। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या है, पता है नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या आता है, बट आल्सो आता है, और मैंने यहां पर क्या लिख दिया, एंड आल्सो लिख दिया, तो गलत हो जाएगा, यहां पर बट आल्सो लिखा जाएगा और वर्ब आगे आएगी इसके हिसाब से, अंकल सिंगुलर है तो हैज आया होगा। और देखिए इस तरह की एरर आती है, नॉट ओनली बट आल्सो में कई एरर बनाते हैं, इस सबको नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए कुछ और एरर आपको दिखाते हैं। जैसे एक एरर आती है, बहुत बढ़िया मजेदार सेंटेंस है, not only he was beaten but also fined। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ नॉट ओनली ही वाज बीटन बट आल्सो फाइंड, तो यहाँ पर देखिए क्या है, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो लगा हुआ है और आपको सिखाएगा नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है। लेकिन यहाँ पर एक गलती ये बनी हुई है कि नॉट ओनली बट आल्सो हमेशा समान चीजों जोड़ता है, या तो ये दो सब्जेक्ट जोड़ता है और या ये दो वर्ब को जोड़ता है, या तो एस होता है या वी भी होता है। अगर दो सब्जेक्ट होते हैं तो एक आएगा नॉट ओनली के बाद, एक आएगा बट आल्सो के बाद, और वर्ब आती नहीं हिसाब से। लेकिन अगर तो वर्ब होती है तो एक वर्ब आएगी नॉट ओनली के बाद, एक आएगी बट आल्सो के बाद। अब देखिए सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर नॉट ओनली के बाद ही लिखा हुआ है, ठीक है सब्जेक्ट है, लेकिन बट आल्सो के बाद यहाँ पर फाइन लिखा हुआ है जो कि वर्ब है, यानी ये एस भी हो गया, गलत है। अब हमें देखना होगा यहाँ पर दो चीजें क्या है, दो सब्जेक्ट है या दो वर्ब है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट तो एक ही है ही, अब कहीं सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर वर्ब दो है, एक बीटन वर्ब है और एक फाइंड है। तो बस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वी कराना है, यानी एक वर्ब आएगी नॉट ओनली के बाद, एक आएगी बट आल्सो के बाद, तो यानी बट आल्सो के बाद यहाँ पर फाइंड लिखा हुआ ठीक है, लेकिन यहाँ पर नॉट ओनली के बाद ही लिखा हुआ, तो बस यही सही करना होता है, हमें नॉट ओनली के बाद वर्ब लाना होता है। तो कैसे आएगा, ये ही वाज पहले आ जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा आपका ही वाज नॉट ओनली बीटन बट आल्सो फाइंड। तो बच्चों ऐसे एरर भी बहुत आते हैं। एक और देखिएगा, not only she looks after her children but also her sisters। अब बच्चों देखिए सिस्टर्स का मतलब यहां पर है सिस्टर्स, चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन आपका अंडरस्टूड है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, नॉट ओनली के बाद सी लगाया हुआ है और बट आल्सो के बाद लगाया हुआ है हर सिस्टर, सेंटेंस सिस्टर मतलब हर सिस्टर चिल्ड्रन, तो सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें क्या है, दो चीजें हैं हर चिल्ड्रन और हर सिस्टर चिल्ड्रन, तो यानी एक आएगा नॉट ओनली के बाद चिल्ड्रन, एक आएगा बट आल्सो के बाद, तो बट आल्सो के बाद सिस्टर चिल्ड्रन लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, ये हर चिल्ड्रन लगाना है नॉट ओनली के बाद। तो इक्वल कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका जो है सी लुक्स आफ्टर पहले आ जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा सी लुक्स आफ्टर, फिर आएगा नॉट ओनली हर चिल्ड्रन बट आल्सो हर सिस्टर्स। तो जो ये होता है करेक्ट यूज ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट कंजंक्शन, और अगला कंजंक्शन बच्चों आपका है एज वेल एज। बच्चों एज वेल एज का मतलब होता है और भी। देखिए एक होता है एंड और एक होता है एज वेल एज, दोनों फर्क ये है, एंड मीन्स और होता है और एज वेल एज मीन्स और भी होता है। फर्क देखिए क्या है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा बच्चों, अगर एंड से हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वर्ब आती है प्लूरल, लेकिन अगर एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो बच्चों वर्ब आती है हमारी इक्वली टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, ये याद रखिएगा। दूसरी एक और चीज याद रखिएगा कि एंड जो है दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ सकता है, जैसे कई सब्जेक्ट जोड़ सकता है, लेकिन एज वेल एज सिर्फ दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपका है राम एंड श्याम आर प्लेइंग, तो देखिए यहां पर राम और श्याम को एंड जोड़ा है, वर्ब आएगी प्लूरल। लेकिन अगर हम यहां पर सेंटेंस बना दें राम एज वेल एज श्याम, तो अब वर्ब आएगी नीरे फर्स्ट के हिसाब से, यहां पर फर्स्ट आपका राम है तो बच्चों यहां पर हो जाएगा आपका इज प्लेइंग, तो ये अंतर होगा एज वेल एज और एंड के यूज का।
एक और देखिए इंटरेस्टिंग एरर, मैंने कहा था कि एंड हमेशा दो या दो से अधिक चीजों जोड़ता है और एज वेल एज सिर्फ दो को जोड़ता है। देखिए एक सेंटेंस आपका है, राम श्याम एज वेल एज पप्पू हैज पास द एग्जाम। बच्चों इस समय एग्जाम रिजल्ट का माहौल चल रहा है, तो यहां पर हमें ये देखना होता है, तो इसलिए थोड़ा एग्जाम्पल ऐसे आ गया। तो देखिए यहां पर है क्या, राम श्याम एज वेल एज पप्पू हैज पास द एग्जाम। इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, इसकी इंपॉर्टेंट एरर है बच्चों। वैसे आपको लगेगा यार एज वेल है तो पहले बार देखा जाता है यहाँ पर है होना चाहिए, लेकिन नहीं, सेंटेंस गलत है। गलती क्या है, मैंने कहा था एज वेल एज सिर्फ और सिर्फ दो चीजों जोड़ता है, यहाँ पर दो से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर एज वेल एज नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा एंड आएगा। तो इस तरह से यूज होता है एंड का। तो ये हो जाएगा राम एंड श्याम एंड पप्पू। अब जब एंड आ गया तो अपने आप यहाँ पर वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, क्योंकि एंड हमेशा प्लूरल वर्ब जोड़ता है हो जाएगा। तो बच्चों ये हमने सीखे आपके कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का पहला काइंड कम्युलेटिव कंजक्शन। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। दूसरा पॉइंट आपका है, सेकंड पॉइंट आपका है एडवर्सेटिव कंजक्शन। अब देखिए एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग कंजक्शन की क्लास फर्स्ट में हैं और अब बात करते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन वह होते हैं जो, देखिए ये वर्ड बनाया गया एडवर्स से, और बच्चों एडवर्स का मतलब होता है कंट्रास्ट करना। तो वो कंजक्शन जो कंट्रास्ट व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस कंट्रास्ट, विरोध व्यक्त करते हैं, वो कहलाते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। ये क्या होते हैं, यानी जब पॉजिटिव के बाद कोई निगेटिव कम होता है, उसको जोड़ने के लिए जो कंजक्शन आता है वो एडवर्सेटिव कंजक्शन कहलाता है। और ये हमारे होते हैं बट, स्टिल, बट मीन्स लेकिन, स्टिल मीन्स फिर भी, ओनली, एक येट भी हो जाता है, हाँ ओनली केवल, नेवरथलेस होता है तथापि, वेयर एज जबकि, और येट होता है। तो हमने ध्यान से देखिएगा, अभी पहले पढ़ाया था आपको कम्युलेटिव कंजक्शन। तो क्या सीखा, कम्युलेटिव कंजक्शन जो होता है ये चीजों को ज्वाइन करता है, यानी जब पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव काम होता है तो कंजक्शन आपका आएगा कम्युलेटिव वाला, और जब पॉजिटिव के बाद निगेटिव काम आएगा तो कंजक्शन होता है एडवर्सेटिव। जैसे एग्जांपल देखिएगा, राजू वर्कड हार्ड बट ही फेल इन द एग्जाम। तो देखिए बच्चों इस तरह से आपका यूज होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन का। राजू वर्कड हार्ड, राजू ने कठिन परिश्रम किया, तो कठिन परिश्रम करना कैसा है, पॉजिटिव काम है, लेकिन रिजल्ट कैसा आया बच्चों, फेल हो गया, रिजल्ट निगेटिव आया। तो जब पॉजिटिव काम के बाद निगेटिव काम आता है तो आपका कंजक्शन हो जाता है एडवर्सेटिव। अब देखिए इसमें एग्जाम में एरर कैसे आती है, अगर हम यहाँ पर लिख देते राजू वर्कड हार्ड एंड ही फेल इन द एग्जाम, तो ये गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमें ये सब कंजक्शन के काइंड्स इसलिए सिखाने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम कुछ ही जबरदस्ती जोड़ दें कि राजू ने कठिन परिश्रम किया और वो फेल हो गया, गलत हो जाएगा। हमें जबरदस्ती जोड़ना नहीं होता, हमें उसका यूज देखना होता है कि काम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो एन नहीं आएगा बट आएगा। और देखिएगा यहां पर हम स्टिल लगा सकते हैं, सेंटेंस बन जाएगा राजू वर्कड हार्ड स्टिल ही फेल इन द एग्जाम, एक ही बात है, फिर भी फेल हो गया। हम यहाँ पर येट लगा सकते हैं, राजू वर्कड हार्ड येट ही फेल इन द एग्जाम, फिर भी वो एग्जाम में फेल हो गया। तो ये सब के सब आपका बट, स्टिल, येट होता है। हम यहाँ पर नेवरथलेस लगा सकते हैं बच्चों, नेवरथलेस होता है तथापि, तथापि वो परीक्षा में फेल हो गया। तो ये सब के सब एक ही बात है, इस तरह से हमारे यूज होते हैं कंट्रास्ट करने के लिए। और एग्जाम्पल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, एक होता है वेयर एज, वेयर एज होता है जबकि, और एक होता है ओनली। अब देखिए वेयर एज से कंट्रास्ट कैसे होता है, ओनली से कंट्रास्ट कैसे होता है, देखिए जैसे एक सेंटेंस है, रामू इज अ गुड सर्वेंट ओनली ही ईट्स टू मच। तो बच्चों ऐसे कंट्रास्ट होता है
ओनली का। ओनली देखिए यहाँ पर कंजक्शन है। अब देखिए रामू इज ए गुड सर्वेंट, रामू एक अच्छा नौकर है, अच्छा नौकर होना अच्छी बात है, पॉजिटिव हो गया। ओनली में यहाँ पर सिर्फ ही इज टू मच, वो खाता बहुत ज्यादा है, ये नेगेटिव हो गया। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव काम होगा कंडीशन कैसा आएगा, एडवर्सेटिव आएगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, वेयर एज। अब देखिए वेयर एज मींस होता है जबकि, इससे कंट्रास्ट कैसे होता है, जैसे मिस्टर शर्मा इज अ प्रिंसिपल, वेयर एज हिज सन पप्पू इज अ प्यून। देखिए कंट्रास्ट हो गया। मिस्टर शर्मा इज ए प्रिंसिपल, मिस्टर शर्मा प्रिंसिपल है, अच्छी बात है, प्रधानाचार्य है कॉलेज के, पॉजिटिव काम है। जबकि हिज सन, उनका बेटा पप्पू जो है वो चपरासी है। तो देखिए पापा प्रिंसिपल, बेटा चपरासी है, नेगेटिव काम हो रहा है, तो कंट्रास्ट हो रहा है। तो इस तरह से मिस्टर शर्मा इज ए प्रिंसिपल पॉजिटिव बात है, वेयर, जबकि हिज सन पप्पू इज ए प्यून, ये नेगेटिव हो गया, बेचारा पप्पू जाता है पापा के ऑफिस में, पापा पानी। तो इस तरह से बात होती है। ये हो गया हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन। तो बच्चों ये थे एडवर्सेटिव कंजक्शन और उनके यूजेस और उनके एरर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंजक्शन की। अगला कंजक्शन आपका है थर्ड, जो हमारा काइंड है उसकी बात करते हैं। तो बच्चों थर्ड आपका काइंड है अल्टरनेटिव कंजक्शन। देखिए अल्टरनेटिव बनाया गया, एक वर्ड आपने सुना होगा बच्चों, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट होता है विकल्प, चॉइस, यानी ये वह कंजक्शन जो चॉइस बताता है, विकल्प बताता है, वो अल्टरनेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। यानी कि वह कंजक्शन जो बताता है, जैसे दो में से जो बताता है या तो ये काम होगा या ये काम होगा, ऐसे विकल्प बताने वाले कंजक्शन अल्टरनेटिव कहलाते हैं। और ये हमारे हैं नॉर मीन्स नहीं, और मीन्स या, आइदर और या तो या, नाइदर नॉर न तो ना, एल्स के साथ बट आएगा और वेदर के साथ और आएगा। अब देखिए इनके यूज कैसे होते हैं और इनकी एरर कैसे आती है। एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाएं कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट और ए नॉट से जुड़े होते हैं, याद रखिए बच्चों, जब भी दो सब्जेक्ट हमारे और नॉट से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब आती है वो हमेशा, वर्ब हमेशा जो आती है वो नीरेस्ट सब्जेक्ट से आती है। ये अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, ये अगर प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। और दूसरी चीज याद रखिएगा, आइदर है तो आर आएगा, नाइदर है तो नॉर आएगा। जैसे राम और श्याम हैज हेल्प्ड मी। अब देखिए राम और श्याम को और में जोड़ा है तो वर्ब किसको, देखिए नीरेस्ट को, सिंगुलर आया हुआ, यहां पर हम नॉर लगा सकते हैं। राम नॉर श्याम हैज हेल्प्ड मी, यहां पर नॉर है तो भी किसको देखेंगे, श्याम को देखेंगे। दूसरा आइदर है तो आर आएगा, नाइदर है तो नॉर आएगा। जैसे आइदर यू और योर ब्रदर हैज हेल्प्ड मी। अब बच्चों यहां पे देखिए आइदर है तो और आता है, पक्की बात, पहली बात हो गई। दूसरा जब वर्ब किसको देखेगी, नीरेस्ट को, योर ब्रदर आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आया हुआ है। अगर यहां पर आपका हो जाता है ब्रदर्स कर देते तो हैव हो जाता है। एक और सेंटेंस, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स हैव डन देयर वर्क। तो बच्चों यहां पर देखिए नाइदर है तो नॉर आता है, वर्ब देखिए कि नीरेस्ट को, यहां पर ब्रदर्स प्लूरल है तो हैव हो जाएगा। अब देखिए इसकी एरर कैसे आती है एग्जाम में, कुछ हम आपको एरर भी दिखाते चले। तो बच्चों एरर आती है जैसे नाइदर अनीता और सुनीता इज सिंगिंग दिस सॉन्ग। तो बच्चों ऐसी गलतियां होती हैं। यहां पर हमने क्या किया, नाइदर के बाद और लगा दिया, गलत है, आपको पता है नाइदर के साथ नॉर आता है, यहां पर नॉर हो जाएगा। वर्ब देखिए कि नीरेस्ट को, सुनीता सिंगुलर है तो ही जाएगा। दूसरा देखिए और कनेक्शन कैसे होते हैं अल्टरनेटिव के।
नेक्स्ट हमारा देखे है एल्स है तो बट आएगा। जैसे जैसे इट इज नथिंग एल्स बट sheer मैडनेस। एल्स अगर आता है तो क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे, कुछ और नहीं, सिर्फ एक पागलपन है। और वेदर है तो आर आता है, वेदर मीन्स होता है कि नहीं, ये चॉइस बताता है। जैसे जैसे एग्जांपल है आई डोंट नो वेदर ही विल कम आर नॉट। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वह आएगा कि नहीं है। वेदर के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, और लगाते हैं। और एग्जाम में कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो बच्चों ये थे आपके करेक्ट यूजेज ऑफ अल्टरनेटिव कनेक्शन। अब हम बात करते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट काइंड के, जिसका नाम है इलेक्टिव कनेक्शन। बच्चों इलेक्टिव कनेक्शन वह होता है, इलेक्टिव कनेक्शन वह होता है जो रिजल्ट बताता है। इलेक्टिव का मतलब होता है, इलेक्ट करना मतलब होता है रिजल्ट बताना, परिणाम बताना। यानी वो कनेक्शन जो परिणाम बताते हैं, जो कहते हैं इस काम के बाद रिजल्ट ये आएगा, तो वो कहलाता है इलेक्टिव कनेक्शन। और ये है फॉर, सिंस, सो, देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली। जैसे जैसे सेंटेंस आपका है रामू इज इल सो ही कांट अटेंड द क्लास। अब बच्चों देखिए यहां पर रामू बीमार है, ये काम हुआ और इसका रिजल्ट क्या निकला, क्लास अटेंड नहीं कर सकता। तो ये हो जाता है हमारा इलेक्टिव कनेक्शन। यहां पर हम सो की जगह पे देयरफॉर लगा सकते हैं, सेंटेंस बन जाएगा रामू इज इल देयरफॉर ही कैन अटेंड द क्लास, एक ही बात है। हम यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली लगा सकते हैं, वो भी हमारी एक ही बात हो जाएगा। बच्चों कॉन्सिक्वेंटली मतलब होता है परिणाम स्वरूप, रामू इज इल कंसिक्वेंटली ही कैन अटेंड द क्लास, परिणाम स्वरूप क्लास नहीं कर सकता, बात एक ही है। फॉर और सिंस का यूज कैसे करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, जैसे बात ऐसे बना देते हैं रामू कांट अटेंड द क्लास, रामू कांट अटेंड द क्लास फॉर ही इज इल। अब देखिए ये हमारा परिणाम बताता है रामू क्लास नहीं कर सकता क्योंकि, यहां पर फॉर मतलब क्योंकि वह बीमार है। और यहां पर हम चाहे तो सिंस भी लगा सकते हैं, एक ही बात हो जाएगी, सेंटेंस बन जाएगा रामू कांट अटेंड द क्लास सिंस ही इज इल। तो बच्चों ये थे आपके आज के हमारे कंजक्शंस और आपका था ये इलेक्टिव कंजक्शन। तो बच्चों हमने ये आज देखा कंजक्शन के बारे में। आपको पढ़ाया गया 4 तरह के कंजक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन आपके 4 तरह के होते हैं। पहला कम्युलेटिव कंजक्शन, दूसरा एडवर्सेटिव कंजक्शन, तीसरा अल्टरनेटिव कंजक्शन और चौथा इलेक्टिव कंजक्शन। इन सब के यूजेस पढ़े हमने। तो आज हमने क्या सीखा, व्हाट इज ए कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन मीन्स होता है कॉन प्लस जंक्शन, मीन्स जो जोड़ता है। और किसको जोड़ता है, आपस में 2 शब्दों को, 2 फ्रेजेस को, 2 क्लासेस जोड़ता है। फिर पढ़ाया था व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंजक्शन, तो बताया गया फंक्शन के हिसाब से 2 तरह के कंजक्शन होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और साइज हिसाब से 3 तरह के कंजक्शन होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और आपका होता है कोरिलेटिव। फिर हमने पढ़ाया था कि हमारे मेन यूजेस होते हैं, तो हमारे पहला यूजेज है कोऑर्डिनेटिंग। अब कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, जो कंजक्शन प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेगा वो कोऑर्डिनेटिंग कहलाएगा, और जो कंजक्शन हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेगा वो सबऑर्डिनेटिंग कहलाता है। तो आज बच्चों आज हमने पढ़ाया व्हाट आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपके 4 तरह के हैं, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेक्टिव। अब हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, कंजक्शन की क्लास 2 में पढ़ाएंगे व्हाट आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो बस आज इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।